नमस्कार, मैं अनुराधा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। उत्तर प्रदेश में खाली हुई विधानसभा सीटों पर फिर से उपचुनाव कराए जा रहे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां एक बार फिर से चुनावी रणभूमि में उतर चुकी हैं और पूरी कोशिश कर रही हैं कि अपने खेमे में खाली हुई सीट जोड़ लें। ऐसे में इटावा जनपद के जसवंत नगर विधानसभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे और वहां मौजूद कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा, हम अपने कामों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और बताया कि मैनपुरी में भी इतिहास बदलेगा। सपा मैनपुरी में अपनी हार मान चुकी है। देश व प्रदेश हमारा गढ़ है। गुंडे माफिया हमारी सरकार में जेल में है या फिर गले में तख्तियां लेकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। देखिए कि आखिर सपा पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने क्या कुछ कहा। आज मैनपुरी लोकसभा के अंतर्गत जसवंत नगर विधानसभा के बूथ अध्यक्षों के कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला है और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित जनसंगठन है और हम अपने कार्यकर्ताओं को काम बांटकर हमेशा चुनाव लड़ते रहे। हमने पूरा होमवर्क कर लिया है। हमारी पूरी पार्टी, सभी कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ हम लोग घर घर जाएंगे और अपनी बात जनता से कहेंगे। जो हमारी सरकारों ने हमने काम किया है उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे और मुझे विश्वास है कि जनता पुराना विषय भी जानती है, हमने जो किया वो भी जानती है। जसवंत नगर में 4.5 लाख वोटर बताते हैं केवल यादव है और लीड यहाँ से ही सबसे ज़्यादा सपा को मिलती रही है और डिम्पल के प्रत्याशी बनने के बाद ये जो सिंपैथी वाला वोट धीरे धीरे ऐसा देखो, धीरे धीरे सारी जनता प्रदेश की और देश की भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ी। मैनपुरी में भी इतिहास बदलेगा। निश्चित रूप से आने वाली 5 तारीख को जसवंत नगर सहित 5 विधानसभा की सीटें मैनपुरी की भाजपा जीतेगी, बड़े अंतर से जीतेगी। हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। घर घर जाएंगे, अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखेंगे और उन्होंने जो कर्म किए हैं 2012 से 17 तक के, उनके भी जनता के सामने रखेंगे। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अब जो लोग हमारे बड़े बड़े नेता उपचुनावों में नहीं जाते थे, आज घर घर घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बढ़ती हुई ताकत का ही परिणाम है। और समाजवादी पार्टी मैनपुरी में अपनी हार सुनिश्चित मान चुकी है और उसी के भय से घर घर घूम रहे हैं लोग। अखिलेश यादव लगातार सिंपैथी वोट मांग रहे हैं। नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि के तौर पर मांग रहे हैं। तो क्या लगता है कि श्रद्धांजलि के तौर पर उनके साथ सिंपैथी वोट जुड़ेगा? हमने हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता और अपने काम के आधार पर जनता से, प्रदेश देश की महान जनता से वोट डालने की अपील की है और हमारे असंख्य कार्यकर्ता घर घर संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं उनके आधार पर मतदान करने की अपील हम कर रहे हैं। बड़े अंतर से जीतेंगे और मैनपुरी का इतिहास बदलेगा। कि चाचा कभी स्टार प्रचारक नहीं हुए, अब के स्टार प्रचारक भी हो गए। चाचा जी के पैर भी पकड़ने पड़ रहे हैं। पूरे परिवार की एकता की दुहाई भी दी जा रही है। ये सब इस क्षेत्र की जनता की ताकत का, जनता ने जो मन बनाया है उसका जो संकेत है, उस संकेत से समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा भयभीत है और घर घर घूम रहे हैं। अब गली गली भी घूमेंगे और घर घर घूमेंगे। रामपुर की तरह यहाँ भी कुछ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ होने जा रहा है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है। हमारी ऑनलाइन संस्था जी, हमने किसी को सदस्य बनने से रोका नहीं है और हमारे परिवार में नए लोग आ रहे हैं, हम सबका स्वागत करेंगे। इटावा से सी न्यूज संवाददाता नितेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।